राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारी सभी बहनों को राम राम। और भजन संध्या SG में आप सभी का स्वागत करते हैं। और माघ मास की संकट चौथ व्रत कथा आज मैं सुनाने जा रही हूँ कि गणेश चतुर्थी 17 जनवरी 2025 को है और तिलकुटा भी कहा जाता है इसको। और हाथ में तिल और गुड़ लेकर कथा सुनी जाती है। और गणपति गणेश को अपने चौकी पे बिठाकर तिलक लगाओ और स्वास्तिक मांडकर यहाँ चौकी पे बिठाओ। तो अपना पीढ़िया ओढ़ कर कथा सुनते हैं इसमें। तो चौथ माता की मैं कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, तो प्लीज सुनिएगा। पार्वती जी ने पुत्र गणेश को पूछा, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाएं और अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, है माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश की पूजा करनी चाहिए। और हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं और 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करें और साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं तिल के 10 लड्डू भोजन करें। और इसके बारे में राजा हरिश्चंद्र की मैं कथा सुनाता हूँ, प्लीज सुनिएगा। बोलो गणपति देव महाराज की जय। ये कहानी नहीं है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुआ करते थे और वह क्षत्रिय धर्म और चतुर सज्जन स्वभाव के सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों में आराध्य थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था और कोई भी व्यक्ति लूला लंगड़ा और दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित और लंबी आयु के होते थे। उसके राज्य में ऋषि राम नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उसका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उसकी धर्मपत्नी करने लगी और भिक्षा मांगकर विधवा ब्राह्मणी पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ के महीने में संकट चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसका भोजन किया करती थी। मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। और हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसे तिल के 10 लड्डू बनाए और इसी के मध्यम उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब तक चंडाल कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर आवे में बिठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसने अग्नि दे दी। और बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी, उसके मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले और मुझ दुखियारी पर रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे चारों भुजाओं वाले, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, हे दयावंत, में पुत्र में विरह में दुखी हूँ, आप मेरी सेवा की रक्षा कीजिए। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही और सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया और जब उसने आवा खोलकर देखा तो जांग के बराबर पानी इकट्ठा पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। और इस अद्भुत घटना को खबर उसने राजा दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राजा को बता दिया। कुमार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कर्मों के लिए मृत्यु के अयोग्य हूँ। उसने पुनः कहा, महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी पके नहीं और हमेशा कच्चे ही रह जाते थे। तब मैंने डर के हमारे तांत्रिक से वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो और तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया, किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं और किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा तो मुझे जिंदा ही
नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण महाराज मेरे पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठा कर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की और ऋषि शर्मा का सर्वनाश हो गया था। उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती थी और इस बालक का क्या करेगी। मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी तरह बिना डर के बैठा और उस आवे में जांघ तक पानी भरा हुआ। इस भयानक दृश्य में कांप गया और उसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। बोलो गणपति देव महाराज की जय। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उस बालक को देखने के लिए गए और वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, क्या बात, यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। और आवे में जांघ जितना पानी खड़ा था और बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न ही पानी ने डुबोया और न ही भूख प्यास से व्याकुल। यह आवे में इस प्रकार खेल रहा था जैसे वह अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी वह विधवा औरत रोती हुई सिसकती हुई वहां आ गई और कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को छोड़कर रामती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है? तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिससे फलस्वरूप बच्चे को अग्नि तक छुआ नहीं? राजा से हाथ जोड़कर कहने लगी ब्राह्मणी, नहीं राजा जी, मैं तो कोई जादू टोना नहीं जानती और न ही कोई तपस्या योग आदि की विधि नहीं जानती है महाराज। मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ और व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। और ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। और राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास गणेश की चतुर्थी का व्रत करने लगे। बोलो गणपति देव महाराज की जय। हे गणपति गणेश, जैसे आपने ब्राह्मणी को फल दिया वैसा सबको दे, जो सुने उनकारा भरे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और बच्चों की दीर्घायु लंबी हो। बोलो गणपति देव महाराज की जय। और इसी हिसाब से गणेश की कथा सुन के लोटे में तिल और लड्डू छोड़ दें। और फिर इसके बाद गणपति गणेश की भी कथा सुनते हैं। तो दो देरानी जिठानी थी। जिठानी गरीब थी, देरानी अमीर थी। तो जिठानी उसके काम करने जाती थी, उसी से उसका गुजारा चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो काम पे आई नहीं और सिर में दर्द था। बच्चे मांग रहे थे, खाना दो मम्मी, खाना दो, खाना दो। खाना उसने बनाया नहीं। बनाया किस चीज़ का, जब खाना पकाने नहीं गई ना उनके काम करने गई, कि पैसा कहाँ से आए। तो उसका घरवाला गुस्से में आ गए, उसके मारी मार के रो पीट के वो कोने में बैठेगी। शाम को उसने इसका संकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। तो शाम को गणेश जी आए, घूमते घूमते, बेटा मुझे तो सोच जाना है। तो उसने कहने लगी, महाराज यहाँ कर लो, घर बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। वो करके आ गया। फिर बेटा मन तो अभी साफ करना है। तो कहती ले मेरे सिर में घिसी कर लो। तो घिसी करी तो उसके वो राजा के घरवासा था, उसका गणपति गणेश का हीरे मोती जवारे पन्ने, उसके घर में तो आमदन इतना हो गया कि उससे जितना संभाला ही नहीं गया, इतना आमदन हो गया। तो उसने देखे ये तो बहुत कुछ हो गया, भगवान गणपति गणेश महाराज आपने तो बहुत कुछ दिया। तो देवरानी के बच्चे आए देखने, ताई जी हमारा काम कब करोगे, आज लेट हो गया, आप आए नहीं। कि भाई मैं तो काम बहुत पड़े मेरे तो अभी तक। फिर उसकी देवरानी आई। तो देवरानी फिर बोली, भी क्या बात, काम करने नहीं आई? तो किस हिसाब से तेरे को इतना धन मिला? बोले मैंने संकट चौथ का व्रत कराया। और उसके बाद भी गणपति गणेश आए।
तो मैंने वो कहने लगी भी मैंने सोच जाना है, तो भी तू सोच कर ले और ये मेरे सिर के पूछ ले। इस हिसाब से भी मेरे को तो गणपति गणेश हो गया। तो एक बार फिर अपने हिसाब से वो आई, तो उसके बाद गणपति गणेश दिरानी भी इस तरह का अपने घर वाले को बोले आप भी मेरे पिटाई कर दो। और गणपति गणेश ऐसे आया, वो तो भाई भूखी प्यासी थी, रुक जाए कर, भूखी भूखी प्यासी थी और तू दाई दूसरी। तो गणपति गणेश आया भी रात को, कभी मुझे तो पोटी करनी है, पोटी करनी है। तो फिर उसके कभी मेरा तो घर बहुत साफ सुथरा है, यहाँ पोटी कर लो। और गणेश जी ने पोटी कर ली। उस दिन तेली के घर उसका वासा था, तो खड़ बिंदोड़े खा के आया था। तो उसके बाद भाई फिर वो कहने लगी माता जी मुझे घिसी करनी है। भाई मेरे तो आज ही शैम्पू का सिर धोया हुआ है, घिसी करो। तो भाई बदबू ही बदबू बदबू ही बदबू होगी उसके घर में। तो उसका तो बहुत ही पोटी पोटी घर के अंदर कर दी, बदबू मारा, जान भी ना गई। तो उसके बाद फिर भाई क्या हुआ, वो गणपति गणेश से करने लगी। गणपति गणेश को कहने लगे गणपति महाराज आपने ये क्या किया, इसके बाद क्या किया आपने, इतना मेरे घर में वो कर दिया। क्या वो तो सतकी थी इसीलिए उसको हीरे पन्ने जवाहरात दिए, और आपको आ गया लालच के हिसाब से मैंने आपको ऐसे दिया। तो इस प्रकार भाई वो गणपति गणेश को अरदास करने लगी, हे गणपति महाराज भी ये आप जो आपने दिया है ऐसा काम करे है वो आप ही सवारो, मेरे से गलती होगी और आप ही इसको सवारो। तो गणपति गणेश ने उसके सब कुछ गंदगी थी वो सफाई हुई, सारी समेटा उसने और उसको भी अंदन दिया। तो गणपति गणेश सबको जैसे जिठाने को टूटा वैसा सबको टूटे, देरानी का टूटे ऐसा किसी को ना टूटे। तो गणपति गणेश हे बाबा जय करना सभी को। तो ये गणपति गणेश की कहानी हुई। और ये अर्घ आप दिन में सुनो तो सूरज को दो, रात में सुनो तो चंद्रमा को अर्घ दे के और अपना भोजन करो। बोलो गणपति देव महाराज की जय।